देखिए, मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू था एक टाइम पर कि लोग शर्माते थे, देयर इज़ अ स्टिग्मा अटैच्ड टू इट, बट देयर आर मल्टीपल स्टडीज़, सर्वेज विच आर डन। जो सबसे लैंडमार्क स्टडी अभी रिसेंट में हुई है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, जो निमहैंस बेंगलुरु ने मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर की 2016 में, उसने क्लियरली कहा है कि इट इज़ अ बिग इशू, और वो अडल्ट पॉपुलेशन में की है। एंड हमने सिर्फ प्रोजेक्ट किया है, थोड़ा सा एक अडोलेसेंट एज ग्रुप है। वो खुद ही कह रहे हैं कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर प्रोग्रेसिवली इनटू मेंटल हेल्थ इश्यूज। इसका बर्डन इस लेवल पे है कि एवरी 1 in 20 पॉपुलेशन 20 पर्सन्स आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है फॉर कॉमन मेंटल इलनेसेस एंड सिवियर मेंटल। सो द बर्डन अभी उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स में की है, लेकिन अभी भी उसका पूरी तरीके से जो स्टडी है वो एक तरीके की स्टडी है जो ये अलार्मिंग सिचुएशन बताती है कि 20 में से एक इंसान को मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये स्टडी कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं थी, इसने हर स्टेट को, मतलब जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया से कलेक्ट किया है। तो द डेटा इज़ वेरी अलार्मिंग। 10% पॉपुलेशन जो पॉइंट पर प्रेवलेंस है वो बहुत सिग्निफिकेंट आई है। मैम, इस तरीके से टेक्नोलॉजी का एक आना जो आपकी वॉइस के साथ जो है ये बता दे कि आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस क्या है, तो उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? क्या ये ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है या चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा कोर्स की? देखिए, दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। वी कैन नॉट से कि दिस ये 100% बेनिफिशियल होगा या ये कितना नेगेटिव इफेक्ट होगा, बट एवरी टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतनी बड़ी सिवियर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सिवियरिटी है। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का जो डेटा प्रेवलेंस है, जो उन्होंने मेंटल हेल्थ सिस्टम को असेस किया, उसके हिसाब से बहुत स्कैरेसिटी है। दूसरी चीज़, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस कैन टर्न एज अ वेलकमिंग स्टेप और मे बी ए बेनिफिशियल स्टेप इन टर्म्स ऑफ कि लोगों को वन अवेयर करवाएगी, दूसरा स्टिग्मा को एक लेवल पे रिड्यूस करेगी। जो क्योंकि अभी हम कुछ लोग अभी भी कंफर्टेबल नहीं है सीइंग अ साइकियाट्रिस्ट। और अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि आप सेल्फ अवेयर हो जाओ कि शायद मुझे दिक्कत हो सकती है, एंड देन यू चेक इट योर सेल्फ। एंड व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे दिक्कत हो सकती है, जो मुझे बार बार वो एक लेवल पर वो उस ऐप में पैरामीटर्स दिखाए जा रहे हैं, तो यू कैन स्टिल थिंक अबाउट, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया आप साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने में, तो आप उससे ज़्यादा वो आपको ऐसे करेगा कि आप उनकी चीज़ें समझोगे, आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो करोगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे। अभी पेशेंट आता है, थोड़े दिन की समस्या है, मैंने दवाई ली और उसके बाद में बंद। यू आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो पेशेंट मेंटली अगर फिक्स होके आएगा, अवेयर होगा अपनी सिचुएशन से, दिस माइट हेल्प। मैम, आपको क्या लगता है कि एज अ डॉक्टर जब आपके पास कोई मरीज आता है, उसके पास उसका आप एक इवैल्यूएशन करती हैं और एक मशीन के साथ आपको वो जो इवैल्यूएशन मिलेगा, आप उसके साथ कंफर्ट है एज अ डॉक्टर की अगर हम बात करें तो? देखिए, आई विल नॉट से कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि आई विल बी कंफर्टेबल, बट हर न्यू टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं असिस्ट करती है। लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, दिस विल बी अ बेनिफिशियल और अ हेल्पफुल फैक्टर। इट वोंट रिप्लेस, इट विल असिस्ट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फॉर असिस्टिंग इन अ beneficial or a profitable manner for a larger, टारगेटिंग अ लार्जर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चा अगर ये कहें कि बच्चा को लेटे रहने में, 2 महीने का बच्चा लेटा रहेगा और उसे बैठने में कष्ट हो रहा है कि स्पाइन में बैठा नहीं जा रहा है, तो क्या वो बैठना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसी तरीके से हो सकता है हम शुरू में थोड़ी झिझक हो, इनर्शिया है हमारे अंदर, हम नई चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं, पर वो एक्सेप्टेंस, वो एक वेलकमिंग स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा कि शायद ठीक हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ परफेक्टली राइट, बट इफ़ वी डोंट ट्राई वी डोंट नो व्हाई वी फेल्ड। फेल भी होते हैं तो हमें फेल के रीजंस पता होंगे, हम उस पर इम्प्रूव कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प द मेडिकल एजुकेशन एंड द मेंटल सिस्टम। सर, सबसे पहले तो जो नए तरीके के हम इंक्यूबेशन की बात कर रहे हैं इस वक्त जिम्स में, तो वो लगातार हो रही है। क्या कहेंगे इस तरीके के प्रयोजन? क्योंकि आप वॉइस के थ्रू आपका मेंटल हेल्थ पता करना बहुत अलग एक सोच है। अ, हम हैं राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में, जिसको जिम्स कहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हम राज्य सरकार का पहला हॉस्पिटल बेस्ड मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर हैं
और इस मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर में करीबन करीब हमारे पास 30 ऐसे स्टार्टअप हैं जो हेल्थ केयर की दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। अभी कुछ दिनों हमारा एक स्टार्टअप अभी शार्क टैंक पे भी था, जिस स्टार्टअप का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जो आपके वॉइस बेस्ड सैंपल से एक एल्गोरिदम डेवलप करता है एआई बेस्ड, और आपके मेंटल स्टेट को डायग्नोस करने के लिए तैयारी कर रहा है। इस स्टार्टअप का नाम मनोद्यम है। ये हमारे पास लगभग पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं। एज अ मेडिकल हॉस्पिटल जो हमारी जिम्मेदारी है कि जिस वॉइस सैंपल पे ये एल्गोरिदम रेडी हो रहा है, वो वॉइस के सैंपल बड़े जिम्मेदारी से तय किए जाए। इस स्टार्टअप की मदद के लिए और प्रदेश के बाकी स्टार्टअप्स की मदद के लिए जिम्स स्टार्टअप की दुनिया में वी आर मेकिंग अ वॉइस लैब जो क्वालिटी डेटा फिल्टर करके ऐसे स्टार्टअप्स को देगा, जहां हमारे क्लिनिशियंस हेल्प कर रहे हैं टेक्नोलॉजी बिल्डर्स का। और ये वही वक्त है, टेक्नोलॉजी एंड क्लिनिशियन कमिंग टुगेदर, जो मेडिकल इंक्यूबेटर में होता है। और आने वाले वक्त में अभी आप देखेंगे डेमो में भी कि किस तरह से, और हमारे पास अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सरकार में 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के साथ उन्होंने पार्टनर किया हुआ है टू स्केल अप इंडियन मेडटेक स्टार्टअप्स। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को लखनऊ बुलाया था, पहली मेडिकल टेक्नोलॉजी समिट हुई थी, हमारा ये स्टार्टअप उसका भी हिस्सा था। और प्रदेश सरकार के 2 प्रसिद्ध जो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, एसजीपीजीआई और जिम्स, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों संस्थानों को नॉमिनेट किया कि ये स्टैनफोर्ड के साथ काम करेंगे। और फिर जब हम लोगों ने 24 बेहतरीन स्टार्टअप उनको सेलेक्ट करके दिए हैं, टोटल करीबन 14-15 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए हैं पूरे प्रदेश से, और उसमें से अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत आकर भारत के स्टार्टअप्स को दुनिया के लिए तैयार कर रही है। हमारा ये स्टार्टअप वन ऑफ द चैंपियन स्टार्टअप्स है, और मुझे लगता है इस तरह का इकोसिस्टम देश में बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश इज लीडिंग द शो। मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर पूरे कंट्री में आप देखेंगे, पब्लिक हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो प्रदेश में सिर्फ 2 है, एम्स न्यू दिल्ली और जिम्स ग्रेटर नोएडा। और इस तरह के संस्थानों की बहुत ज़रूरत है, जहाँ क्लिनिकल एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी पीपल एंड पीपल नोइंग साइंस, मैन्युफैक्चर, एवरीबडी कम्स टुगेदर। जिम्स में ये इकोसिस्टम बन रहा है। अभी हम काफ़ी नए हैं, लेकिन बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा जो क्लिनिकल कंट्रीब्यूशन है इन मेकिंग स्टार्टअप वर्ल्ड क्लास, वो ज़बरदस्त है। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ जिम्स के मेडिकल इनोवेशन सेंटर में। धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग भारत में 6 से 7 करोड़ जो लोग हैं वो मानसिक स्वास्थ्य के किसी ना किसी वजह से परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस एक तरीके से हम कहें कि आज भी देश में डॉक्टर के पास जाना अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, ये आज भी एक सोशल स्टिग्मा है। अगर हम कहें सामाजिक तौर पर जो है लोग नहीं जाना पसंद करते आज भी डॉक्टर्स के पास, खासकर अगर हम बात करें साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पसंद नहीं करते। आज हम आपके लिए एक खास स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अब आप अपने फ़ोन पर ही अपना मेंटल हेल्थ चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आप अपने फ़ोन पर ही अपना मेंटल हेल्थ चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक नया प्रयोग जो है वो शुरू किया गया है, वॉइस बेस्ड सैम्पलिंग, यानी कि आपकी आवाज़ जो है वो एक एआई बेस्ड सिस्टम जो है वो आपकी आवाज़ सुनेगा, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा, उस आवाज़ के आधार पर आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है वो बताएगा, और उसके बाद जो है आप किसी भी डॉक्टर के पास उस सैम्पलिंग के साथ जा सकते हैं और डायग्नोस हो सकता है उसके बाद। तो देखिए अभी हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं जिन्होंने ये ऐप जो है ये पूरा ये तैयारी जो है इसको लेकर की है। हमारे साथ संजय भारद्वाज और संजय धर दोनों मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका आइडिया आना, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे देश के लिए, तो ऐसे में इसके लिए आइडिया आना, किस तरीके से आइडिया आया, उसके ऊपर आपने काम कब से शुरू किया? इसमें मेरे को जो है 3 साल हो गए हैं काम करते हुए। संजय धर जी हैं साथ में ही हमने काम शुरू किया था। ये जो आइडिया है, हमने देखा कि बहुत सारी मेंटल हेल्थ जो कंडीशंस हैं बिल्कुल लोगों को हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो जो उसको उपचार तो हम बात की बात करते हैं, और दूसरा अगर डेटा देखें तो आज की डेट में 1 डॉक्टर है और 7 की रिक्वायरमेंट है, ये WHO को फिगर्स है। तो 1:7 का रेशियो है। तो इस समय मतलब आपके पास डॉक्टर और जो केयर गिवर्स हैं मेंटल हेल्थ के वो लिमिटेड हैं। तो हमारे को इस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें सोची थी, ऐसी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन चाहिए थी जो मास मार्केट को हम कैप्चर कर सकें। वॉइस के बेसिस पे हमने कुछ पढ़ाई की, हमने रिसर्च की। यूएस में बहुत सारा काम हो रहा है। यूएस में इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के नाम से यूज़ कर रहे हैं। तो हमने उसको देखा, फिर हमने जिम्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ, और फिर हमने आईआईटी कानपुर के साथ मिलके हमने एक वॉइस लैब और जिम्स के साथ मिलके एक वॉइस लैब बनाने का प्रयोजन किया, और इसमें हमारे को काफ़ी सक्सेस मिली, सफलता मिली। हमने जो अभी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सैम्पलिंग की है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम्स बनाई है, तो हमारे को 80-81% की एक्यूरेसी मिल रही है उसमें।
तो ये एक इनिशियली लेवल पे बहुत अच्छा रिजल्ट मान सकते हैं, लेकिन इसमें अभी हमारा काम जो है कंटिन्यूअली जो अगले 4-5 साल तक चलता रहेगा। सर अभी आपको लगभग आप बता रहे हैं कि 3 साल इस प्रोजेक्ट पे, अगर हम बात करें, मनोद्यम इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है, तो सर आपको इसमें लगभग 3 साल का समय जो है वो बीत चुका है इस पूरी सैंपलिंग में, इस पूरे एआई को क्रिएट करने में। हाँ जी, 3 साल का जो हमारे को जो है टाइम लगा है पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने में, हमारे को जिम के साथ बात करने में, हमारे को डॉक्टर संदन है जो आईआईटी कानपुर में जो इसमें हमारे लिए एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं, इन पूरी टीम को क्रिएट करने में, संजय धर जी जो शुरू से साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका और हमारा जो हमने मिल के मार्केट में लोगों से मिल के उनका फीडबैक लिया, हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ फीडबैक लिया, हमने कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर फीडबैक लिया, हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर फीडबैक लिया, एसटीपीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ लोग हैं जो इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को, तो एंड वी आर इंक्यूबेटेड विद देम एज वेल। तो सर इसी में संजय धर जी भी हमारे साथ हैं जो को फाउंडर हैं इसके साथ। सर सबसे पहले तो जितनी भी हम बात करें, मेंटल हेल्थ एक सोशल स्टिग्मा के तौर पर भी देखा जाता है। अगर हम बात करें बड़े शहरों की, अगर हम ना भी बात करें, लेकिन बाकी शहरों की अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ को लेकर इतना लोग सजग नहीं है, इतने जागरूक नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरीके का एक एप्लीकेशन, एक इंटरफेस जब बनता है तो जागरूकता भी बढ़ेगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर आप हमारे देश को देखें, 142 करोड़ लोग हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग क्रॉनिकली इल हैं, तो हमारा ये मकसद है कि खाली वो 20 करोड़ को ना ये पहुँचे, सारे 142 करोड़ पीपल क्या ऐसा सिस्टम जो उनके घर बैठे बैठे वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी के पास भी अगर स्मार्टफोन और इंटरनेट है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक स्टिग्मा टैबू वाली डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि सबके पास अपना मोबाइल हैंडसेट है, इंटरनेट सबके पास है, आपको कुछ एडिशनल नहीं खरीदना है, आपने सिर्फ इस ऐप को यूज़ करना है और 1 मिनट के अंतर्गत आपको पता लग जाएगा कि आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस क्या है। इसके अलावा देयर इज़ लॉट ऑफ कंटेंट और अवेयरनेस के बाद आप असेसमेंट करेंगे और एक इकोसिस्टम में जहाँ कई सारी थेरेपीज़ हैं अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट टेली हेल्थ कंसल्टिंग भी है। अगर आपका सिवेरिटी लेवल हाई है तो आप डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। इस तरह से ये हमें लगता है कि ये पूरे मास को पहुंच सकता है इजीली। अब हम आपको दिखाते हैं कि मनोद्यम काम कैसे करता है, उसका इंटरफेस कैसा दिखता है, और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि वहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ें आपके लिए रहेंगी, किस तरीके से आप वॉइस सैम्पलिंग करेंगे, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। संजय भारद्वाज जी हैं हमारे साथ जो पूरी हमारी मदद करेंगे इसको समझने के लिए। सर अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन पर जाना, किस तरीके से उस पर काम करना और उस पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, अगर हम लोगों के लिए बात करें तो क्या क्या चीज़ें होंगी? इसको एक ऐप फॉर्म में एज ए सोल्यूशन हमने लेके आए हैं, और जो ऐप है अवेलेबल है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला पार्ट ये है कि असेसमेंट कर सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स हैं उससे आप अपने मानसिक अवसाद या और एंग्जाइटी को हम इसको असेस कर सकते हैं। आगे आने वाली कंडीशंस जो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ वगैरह जो हैं, ये हमारे 6 महीने के रोड मैप में है। तो आप अपने वॉइस को सैंपल को दे सकते हैं और उसके बाद अपने आप को असेस करते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा जिसमें आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और योगा एक्सपर्ट और मेडिटेशन एक्सपर्ट और स्लीप इंड्यूसमेंट म्यूज़िक, इस तरह के इकोसिस्टम अवेलेबल होगा जिससे आप अपने मानसिक प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसको अगर कुछ चाहते हैं तो साइकोट्रॉपिक्स के बिना आप उसको अपना जीवन निर्वाहन कर सकते हैं प्रॉपर। सर एक बार थोड़ा इंटरफेस चला के दिखाएं ताकि हम दर्शकों को भी दिखा सकें किस तरीके से ये काम करेगा। तो मैंने पहली बात तो ये है कि ये एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक मॉडल है। इसको आप इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा और मलाई इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट इसमें जो भी कोई लैंग्वेज हो सकती है वो इसको, इस सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कोई भी लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप अपने जवाब जो हैं, आप अपनी वॉइस सैंपल्स वो किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो इससे पैन इंडिया अप्रोच और पैन वर्ल्ड अप्रोच जो है हम लेके चल रहे हैं साथ में। पहला जो स्क्रीन आएगी उसमें आप या तो सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर सर्विस कंज्यूमर हैं। इसका मतलब ये है कि सर्विस कंज्यूमर आप उपभोक्ता बने किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए या उसके सॉल्यूशन के लिए, या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं अगर किसी आप साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या योगा प्रैक्टिशनर हैं या फिर मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, तो आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो यानी कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए अवेलेबिलिटी होगी।
हाँ जी, बिल्कुल दोनों के लिए अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि हमारा मकसद ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असेसमेंट के माध्यम से रोग की पहचान करके उनको एक सही जगह पे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। तो ये हमारे एक सिस्टम का एक मेजर मैंडेट है। सर अब ये बताइए कि वॉइस किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है और उस वॉइस पे रिकॉर्ड करने के बाद आगे की फंक्शनिंग किस तरीके से होगी? तो मैं सीधा वॉइस के पास सिस्टम के पास लेके चलता हूँ आपको। ये आपका माई पेज आ जाएगा। माई पेज में आप जैसे देख पा रहे हैं माई बाइस आप जो वही खरीद सकते हैं। आप जैसे योगा और मेंटल हेल्थ की कंडीशन के लिए कुछ वीडियोस देख सकते हैं, हेल्थ और वेलनेस के वीडियोस देख सकते हैं। आप कुछ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के लिए। अब मैं सीधा आपको वॉइस सैम्पलिंग के पास लेके चलता हूँ। ये एक सिस्टम है जिसमें मैंने एक मिनट अपना माइक ले लिया और सिस्टम को माइक के साथ अटैच ऑलरेडी है। तो कुछ आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत जेनरिक क्वेश्चंस हैं इसमें। आपकी वॉइस की कंटेंट के पर आपके असेसमेंट नहीं है, आपकी वॉइस एकॉस्टिक के पर जो है असेसमेंट होती है। तो इसका मतलब शिमर टोनैलिटी, इसका मतलब ये है कि एमएफसीसी और जो स्पीच रेट है, ये वेरियस कंडीशन है जो वॉइस लेती है। और पहला प्रोसेस होता है कि आपकी जो बैकग्राउंड जो नॉइस है उसको रिमूव करती है। उसके बाद डिजिटल फीचर्स जो मैंने जैसे बताए हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करके सुपरवाइज्ड लर्निंग से आप जो नॉर्मल क्वेश्चनर्स, जो नॉर्मल मेथड है कि किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन को नापने का या असेस करने का, उससे आपको उसको सुपरवाइज करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और हमारे को 81% एक्यूरेसी मिल रही है और इसको इम्प्रूव करना चाहेंगे अब। सर एक बार अपनी आवाज में अगर आप ये रिकॉर्ड कर सके, और आपने सवाल जो है कुछ फिक्स किए हुए हैं इसमें हम ये देख रहे हैं, तो क्या यही सवाल रहने वाले हैं सबके लिए और ये हर लैंग्वेज में मिल जाएगा? ये सवाल आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप हिंदी में पूछेंगे तो ये हिंदी में आ गया, आप कन्नड़ा में पूछ रहे हैं, कन्नड़ा में आ गया। डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो इंडिया की सारी लैंग्वेज जो भी अवेलेबल होंगी उसमें हम ये सवाल ले सकते हैं और उस लैंग्वेज के स्पेसिफिक लोग उस लैंग्वेज में ही जवाब दे सकते हैं। तो ये लैंग्वेज एग्नोस्टिक मॉडलिंग है। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपकी लैंग्वेज के कंटेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, आपकी वॉइस एकॉस्टिक पे डिपेंड करेगा। तो इसमें इसका आंसर आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो मैं ये सवाल जो है ये फिक्स रहने वाले, और यही सवाल आपने चूज क्यों किया? ये सवाल जो है आपको लीडिंग नहीं लेके जाते हैं, ये आपको लीड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको आप ये मान के नहीं चलेंगे कि आप मेंटल हेल्थ के साथ प्रॉब्लम के साथ आए हैं। तो आपको कोई लीडिंग लीड करने के लिए आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में इस तरह का एहसास नहीं कराएंगे। तो इसलिए वेरी जेनरिक सवाल हमने पूछे हैं, जैसे है वेयर आर यू बॉर्न, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। तो इस तरह का एक वेरी जेनरिक सवाल हमने पूछा है आपके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक बार से रिकॉर्ड करके बताएं। जैसे मैं एक आपको बटन बताता हूँ, ये रिकॉर्डिंग का बटन है। तो एक मिनट, ये जैसे कनेक्ट हो रहा है हमारा माइक्रोफोन। तो अब ये सवाल में वेयर आर यू बॉर्न, आई एम बॉर्न इन हरियाणा एंड इट्स a small town and I've been living there, and then I shifted to Delhi, and I liked that there were green meadows and green fields, and it was an agricultural centric place, so I liked that. So I'll stop it. तो मैंने ये स्टॉप किया और अब इसको सबमिट करा हमने। तो दूसरा क्वेश्चन अभी आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें दबाऊंगा, अब माइक को दबाऊंगा। हाउ वाज योर चाइल्डहुड, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। तो अबाउट माई चाइल्डहुड, आई हैव बीन इंजीनियर, तो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की है, IIT के साथ कुछ पढ़ाई की है हमने, और उसका बहुत उत्तम काफ़ी अच्छी चाइल्डहुड रही, दोस्त बने और दिल्ली के आसपास के सारी जगह देखी। तो बहुत मज़ा आया, चाइल्डहुड अच्छी रही, पेरेंटेज अच्छी रही, और बेसिकली एक अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये सैंपल के कलेक्शन किए, हमने सबमिट कर दिया। कितने मिनट का सैंपल होना चाहिए ये दोनों सवालों को मिला के?
20 सेकंड का जो है मिनिमम हमने कलेक्ट करने की हमारी कवायद है, हमारी कोशिश है। आप उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, तो 20 मिनट्स इज व्हाट इज मिनिमम रिक्वायर्ड। 20 सेकंड्स 20 सेकंड 20 सेकंड सॉरी। तो 20 सेकंड का वॉइस सैम्पलिंग जो है वो रहेगा, और वो 20 सेकंड के सैम्पलिंग पे जो है ये आपको एक डेटा निकाल के देगा। तो उसके बाद आपने अपना वॉइस रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद क्या रिजल्ट आया ये बताएं। तो हमने जैसे स्कोर आया, अभी ये बेंचमार्क हुआ है, और उसके बाद स्कोर आया। स्कोर के बाद जैसे ये आप देखेंगे 5 तारीख को 3 बजे ये 2024 में ये स्कोर आया, और उसके बाद आपको मेंटल हेल्थ टिप को कुछ कोर्स करने हैं, तो ये एक रिकमेंडेशन आई है। सिस्टम में इस तरह के जो कनेक्शन जो हैं, आपको टिप्स और फर्दर जो एक्शन पॉइंट्स हैं वो आते रहेंगे। तो आप बैक टू माई पेज में जाएंगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूसली देखते हैं। आज की डेट में अगर आपको कोई एपिसोड हुआ, आज सुबह आपने आपके घर में लड़ाई हो गई और उसके बाद आपने सैंपल दिया या फिर डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास गए, तो आपको हो सकता है कि उस समय असेस किया जाए कि आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ये सैंपल्स और ये डेटा है जो है मल्टीपल स्प्रेड ओवर 1 महीना या 2 महीना लेंगे, तो आपको बेटर असेसमेंट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने असेसमेंट किया और असेसमेंट हिस्ट्री जो है आपकी इसमें आ गई, तो जनरली 1 हफ्ते में 1 बार हम वॉइस सैंपल की देखते हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट और उसकी जो असेसमेंट हिस्ट्री है आपके पास अवेलेबल होती है। तो इस तरह से आपको जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपका प्रोग्रेस क्या हो रही है, या फिर आपकी कंटिन्यूटी जो मेंटल हेल्थ की वो क्या है। सर जो स्कोर आपका आया 61 जो हमने देखा, तो वो किस बेसिस पर है? 61 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो स्कोर है ये बेंचमार्क हुआ है। हमने जो नॉर्मल सैंपल्स लिए थे PHQ-9 के बेसिस पे और GAT-7 के बेसिस पे और उसके वॉइस सैंपल के बेसिस पे, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटाबेस में बैठ गया और उसी से हमने मशीन को लर्न कराया, हमारे जो डेटा को लर्न कराया। और वो लर्न किससे कराया? वो हमने ये PHQ-9 और GAT-7 जो कि स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर है उससे हमने लर्न कराया। अब हमारे को जो लेंदी क्वेश्चनर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक डेटा आ गया और उसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो गई है। अब हम केवल वॉइस सैंपल से एक उसको इनपुट देंगे और आउटपुट उस डेटाबेस से हमारे को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसमें जनरली 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो ये सर अब ये जो सैम्पलिंग होगी, तो इसके बाद जो है कोई भी जो व्यक्ति है जिसने ये सैम्पलिंग की है, वो जाके अपने डॉक्टर को ये सारी चीज़ें दिखा सकता है कि मेरा जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो इतना आया, मेरा स्कोर इतना है, और किस तरीके से ग्राफ आएगा वो सारा वो डॉक्टर को दिखा सकता है। ये सब उनकी जो डेटा की ओनरशिप है वो आपके पास है। मतलब अगर मैं सब्सक्राइबर हूँ तो ये डेटा ओनरशिप मेरे पास है, क्योंकि ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन लॉज अब काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, वो उसको दिखाना है, तो वो असेसमेंट को अपने टिक करके और वो उनको दिखा सकता है। तो उनके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, उनका कंटिन्यूटी ऑफ जो डेटा आ रहा है, उनका ग्राफ्स की अवेलेबिलिटी जो हो जाएगी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास। सर आपको क्या लग रहा है कि आखिरी सवाल है मेरा कि ये कब तक जो है लोगों तक पहुंचने के लिए ये इस तरीके से काम करना शुरू कर देगा? सर ऐसा था कि हम मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जिम्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं और वहाँ की फैकल्टीज़ के साथ मिलके काम कर रहे हैं। IIT कानपुर में काफ़ी डीप काम हो रहा है। इस तरह का अटेम्प्ट जो है पहली बार इंडिया में जो हो रहा है, हमारे को रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि विद इन 6 वीक्स टू 8 वीक्स ये हम एक मार्केट में ऐप के थ्रू ले आएंगे और एक बेटर एक्यूरेसी के साथ लेके आएंगे, और इसमें फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अभी हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए ले रहे हैं, बाद में जो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के लिए जो है हम इसको ट्रेन करेंगे सिस्टम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए इस तरीके से अब आप अपना मेंटल हेल्थ जो है अपने फ़ोन के ज़रिए ही माप सकते हैं, और उसके बाद आप अपने जाके साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिल सकते हैं, जो आपका वो रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद वो ज़्यादा बेहतर शायद जज कर पाएँ कि आपकी मानसिक स्थिति किस तरीके की है, आप एंजाइटी या डिप्रेशन के मरीज़ हैं कि नहीं हैं। वो तमाम चीज़ें जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए और आपके लिए, देखिए जानने वाली बात ज़रूर है कि इस तरीके से कि जब तक हम कोशिश रहती थी कि हम पहले डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो जल्दी लोग नहीं जाते थे, अब आप अपने मोबाइल पे अपने घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ की स्टेटस जो है वो पता कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये लगभग
2 महीने का समय, जैसा कि सर हमें बता रहे हैं कि ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, यानी 2 महीने के अंत मतलब बाद जो है आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इस ऐप को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है आप अपने फोन के जरिए अपने घरों में बैठकर ही देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा।